ये खबर है ब्रह्मलीन हुए खटीक समाज में जन्मे संत सोनाथ महाराज की। 2 फरवरी 2023 को पीर शंकरनाथ योगा आश्रम 5 पौधा नारायणी माता जिला अलवर राजस्थान के संत सोनाथ महाराज ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्मलीन की खबर फैलते ही पूरे खटीक समाज में और इनके अन्य समाज के शिष्यों में शोक की लहर फैल गई। सोनाथ महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद इनकी समाधि के लिए अलग अलग मठों से संत महात्मा पधारे। भारी संख्या में इनके शिष्य परिवार सहित अंतिम दर्शनों के लिए राजस्थान, नई दिल्ली और हरियाणा से भक्त पधारे। सबसे ज्यादा भक्तों की संख्या मंडी खटीकान जयपुर से रही। खटीक समाज के अलावा अन्य समाज के गणमान्य भक्तजन महाराज के शिष्य मौजूद हुए। संत सोनाथ महाराज के परिवार के सदस्य सूचना मिलते ही सबसे पहले आश्रम पहुंच गए। महाराज का पैतृक गांव गीजगढ़ है। गीजगढ़ से भी भक्तजन पधारे। संत सोनाथ महाराज के पिता वर्षों पहले ही जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र में आकर बस गए थे। झोटवाड़ा महाराज के परिवार के सभी सदस्य आश्रम में समाधि के समय मौजूद रहे। महाराज के परिवार के सदस्य आश्रम में 3 दिन तक रुकेंगे। आश्रम में तीसरे के कार्यक्रम की जानकारी महाराज के शिष्य उदयनाथ महाराज ने दी। महाराज के ससुराल पक्ष से परिवार सहित रिश्तेदार पधारे। महाराज की 2 पुत्रियों और इनके दोनों दामाद वीरेंद्र कुमार चावला और दिनेश टेपण अपने परिवार के साथ समाधि कार्यक्रम में शामिल हुए। दिनेश टेपण के साथ महेंद्र राजौरिया, सुदेश खींची, अनीता नागोरा आदि अन्य भक्त वैशाली नगर से पधारे। वीरेंद्र कुमार चावला। और आपका? मेरा नाम यशवंत कुमार असवाल। यशवंत जी, आज महाराज जी के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, ब्रह्मलीन हो गए हैं, इनके बारे में आप जानकारी दीजिए। महाराज श्री सोनाथ जी ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मलीन हुए हैं और आज उनके इस अंतिम दर्शन के लिए सारे भक्तजन यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं देख रहा हूँ दूर दूर से चलकर यहाँ लोग आए हुए हैं। राजस्थान और राजस्थान के अलावा भी लोग आए हुए हैं। आप भी क्या महाराज जी के शिष्य हैं? जी, हम महाराज सब अनुयायी हैं, महाराज शिष्य हैं। हमारा सारा जो गुरु महाराज की जो देन है यहीं से मिली हुई है और उन्हीं के आदेश अनुसार हम गुरु महाराज की पूजा करते हैं, गुरुओं को देते हैं। विष्णु जी, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, महाराज जी से मैंने भी नामदान लिया था और सोनाथ जी महाराज जी है जिन्होंने 1995 में मुझे मांसाहार मुक्त करके और मुझे गुरु नाम की दीक्षा दी थी। इन्हीं की बदौलत है कि आज जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो इन्होंने मेरी शुरुआत की थी, ये उसी के बदौलत है। मैं भी महाराज श्री सोनाथ जी महाराज को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, जो इन्होंने मुझे इस भक्ति के मार्ग पे लगाया। ऐसे 5000 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने नामदान दिया है और उन लोगों को शराब से मुक्त किया है, मांसाहार से मुक्त किया है और भक्ति की राह पर भी लगाया है। महाराज जी श्री सोनाथ जी का एक ही आदेश था कि हमें गुरुओं को पूजना है। जैसा हमारे गुरु ने बताया है उसी तरीके से पूजना है और उस मार्ग पे भी चलना है और उसी मार्ग पर हमें चलना है। यही आदेश हमारे गुरु पुरियों का है और यही आदेश का हमारे बाबा सोमनाथ जी ने हम शिष्यों में प्रचार किया है। महाराज जी आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मलीन हो गए हैं, लेकिन महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर बना रहे। संत सोनाथ महाराज का जन्म जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र में हुआ। युवा अवस्था में ये किसी फैक्ट्री में कार्य करते थे। इसके बाद में इन्होंने साइकिल की दुकान लगा ली। महाराज का गृहस्थी नाम सुवालाल दायमा था। पीर शंकरनाथ महाराज को इन्होंने अपना गुरु बनाया। सन 1992 में इनके गुरु के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद इनको चादर दी गई। चादर मिलने के बाद ये अपने गुरुदेव पीर शंकरनाथ महाराज की आज्ञा अनुसार आश्रम में सेवा, पूजा और भक्ति करने लगे। आश्रम में 3 प्रमुख कार्यक्रम होते हैं। पहला पीर शंकरनाथ महाराज की पुण्यतिथि पर, दूसरा होली त्यौहार के बाद आने वाली दोज को और तीसरा वर्ष के अंतिम दिन में संपूर्ण रात्रि का सत्संग करते हुए नए साल की शुरुआत करते हैं। 3 बड़े कार्यक्रमों के अलावा
हर पूर्णिमा की 14 को भंडारा और सत्संग का कार्यक्रम किया जाता है। हमेशा से पीर शंकरनाथ योगा आश्रम में देसी घी का भंडारा किया जाता है। चादर मिलने से लेकर संत सोमनाथ महाराज के ब्रह्मलीन होने तक लगभग 5000 शिष्य को मांसाहार मुक्त, नशा मुक्त करके भक्ति के मार्ग पर लगाया है। सन 1995 में मुझे भी संत सोमनाथ महाराज ने मांसाहार मुक्त कर नामदान दिया था। मांसाहार मुक्त होने के बाद से मेरे जीवन में परिवर्तन होता चला गया और आज तक भक्ति का ऐसा रंग मुझ पर चढ़ा हुआ है। ये सब कुछ संत सोमनाथ महाराज के आशीर्वाद से ही हुआ है। महाराज अपने शिष्यों के साथ राजस्थान, नई दिल्ली, हरियाणा के अनेक शहर, गांव, कस्बे आदि में जाकर सत्संग कार्यक्रम किया करते थे। बड़ी सरल और मधुर भाषा में अपने प्रवचन देते थे। 2 फरवरी को खटीक समाज को भक्ति की राह पर चलाने वाले संत सोमनाथ महाराज हमेशा के लिए ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्मलीन के समय सेवक जगदीश और भोजन बनाने वाला भंडारी मौजूद था। महाराज की समाधि में आए हुए प्रमुख संतों द्वारा समाधि लगाई गई, जिनमें प्रमुख संत बांदीकुई से मंगलनाथ महाराज, पहल मंडावर से प्रभातीनाथ महाराज, बिचगांव से विचारनाथ महाराज, दिल्ली से अनंतनाथ महाराज, मुकेशनाथ महाराज, बुटाटी से शोभानाथ महाराज आदि अनेक संत मौजूद थे। ब्रह्मलीन हुए संत सोमनाथ महाराज के 4 प्रमुख शिष्य बनानाथ महाराज, उदयनाथ महाराज, अभयनाथ महाराज और हजारीनाथ महाराज भी मौजूद थे। झोटवाड़ा से संत सोमनाथ महाराज के विशेष प्रेमी संत मुन्नादास महाराज, खोरा बीसल से गोपालनाथ महाराज, सेवानाथ महाराज, मंडी खटिकान से भगवान गिरिजी महाराज, महंत छगनलाल, कोटवाल रघुनाथ आदि प्रमुख शिष्य मौजूद रहे। पदमपुरा स्थित गुरुद्वारा से रामप्रसाद महाराज के शिष्य भोमाराम नारायणिया, परमानंद बसवाल, परमात्मा नावरिया भी महाराज के अंतिम दर्शन हेतु पधारे। ब्रह्मलीन संत सोमनाथ महाराज का आशीर्वाद और इनकी कृपा सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहती थी। समाधि लगाने के बाद में आश्रम में भंडारा भी किया गया। भंडारे के बाद प्रमुख संत और शिष्य आश्रम में ही रुके और बाकी के सब लोग अपने अपने घर चले गए। पीर शंकरनाथ योगा आश्रम का जो विस्तार और विकास ब्रह्मलीन संत सोमनाथ महाराज द्वारा किया गया, उस धरोहर को और बढ़िया करते हुए इनके प्रमुख शिष्य इस बात को ध्यान में रखते हुए चादर ग्रहण करें। गुरुदेव की बताई हुई शिक्षाओं का पूरे खटीक समाज में सत्संग के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को भक्ति की सही राह पर लगाते चले जाएं। संत सोमनाथ महाराज की कृपा और आशीर्वाद हम सबके जीवन में हमेशा बना रहे। इसी शुभ संदेश के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया।
आपका नाम? मेरा नाम उदयनाथ है। मैं योगी श्री सोनाथ जी महाराज का शिष्य हूँ और आज हमारे गुरु महाराज के 100 वर्ष पूरे हो गए, ब्रह्मलीन हो गए। उनको समाधि देने के लिए हमारे गुरु भाई और साधु समाज जो दूर दूर से आए हैं, राजस्थान और बाहर से भी आए हैं, और हमारे जो सेवक दिल्ली, हरियाणा, यूपी और दूर दूर से हमारे यहाँ चल करके आए हैं। महाराज जी का आशीर्वाद हम सब पे हमेशा बना रहे। और हमने तीये का प्रोग्राम भी रखा है जो हमारा परसों होगा। कितने समय से होगा? ये परसों सुबह 10 बजे के आसपास हमारा तीये का प्रोग्राम होगा। सभी लोग वहाँ पधारें और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें और गुरु महाराज की दया हम सब पे बनी रहे। हमारे गुरु महाराज परम योगी थे और उनका इतना आशीर्वाद था पब्लिक पे कि आज जनता बहुत फूट फूट कर रोई और बहुत दूर दूर से आई। ऐसे महापुरुष जिनको कोटि कोटि नमन है, मेरा उनको कोटि कोटि नमन है। उदयनाथ जी महाराज, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, मांसाहार मुक्त करके महाराज ने मुझे भी नामदान दिया था। महाराज की बदौलत है कि आज मेरी जो भक्ति में उन्नति हुई है वो श्री सोनाथ जी महाराज जी के साथ हुई है। श्री सोनाथ जी महाराज का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे। इसी शुभ संदेश के साथ महाराज जी ने 5000 आदमियों की शराब छुड़ाई थी, 5000, और उनके वचन से ही शराब छूट जाती थी। वो कोई दवाई नहीं देते थे, उनके खाली वचन मात्र से 5000 लोगों की गृहस्थियों में आज उजाला है। महाराज शराब ही नहीं, महाराज ने मांसाहार भी छुड़ाया। शराब और मांसाहार दोनों छुड़ाते थे महाराज। आशीर्वाद बना रहे गुरु महाराज। महाराज का आशीर्वाद और महाराज की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। इसी शुभ संदेश के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया।